इससे नुकसान क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। चलो गवर्नमेंट में एक स्कीम निकाली, LRS, एक नया कानून बनाने की कोशिश की, अभी पूरा मुकम्मल तौर से तो बना नहीं, अभी इसका जियो भी आया नहीं। अगर ये हो भी जाता है तो इससे नुकसान क्या है? सब इनका मकसद गरीब को और लूटो, गरीब को इतना लूटो को बेबस हो जाए वो। होम मिनिस्टर एब्सोल्युटली फिट फॉर नथिंग। सिर्फ होम मिनिस्टर को एक रबर स्टाम्प की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर, सिर्फ मुस्लिम वोट लेने के लिए। होम मिनिस्टर साहब ही कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ भी क्राइम होता है फौरन से होम मिनिस्टर साहब को चले जाना चाहिए? नहीं, यानी जो पुलिस काम करती है वो पुलिस को नहीं बल्कि होम मिनिस्टर को करना चाहिए। देखिए साहब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे बीच मौजूद है हमारे एक समाजी कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट मुजाहिद मोइनुद्दीन खुदरी, जिन्होंने काफ़ी अच्छे कारनामे किए लॉकडाउन के दौरान, गरीब आवाम की खिदमत की, तब से ये चर्चों में आ गए। तो आज हमारी खुसूसी मुलाकात मुजाहिद मोइनुद्दीन खुदरी से, जिन्होंने LRS के मुद्दे को एक नया मोड़ दिया। तो इसी के ताल्लुक से आखिर ये LRS है क्या, इससे आवाम को क्या फ़ायदा है, इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा है, या फिर आवाम को क्या नुकसानात है LRS के ताल्लुक से, हम ये सवालात करेंगे मुजाहिद मोइनुद्दीन खुदरी से। मुजाहिद मोइनुद्दीन खुदरी साहब, खैर मकदम है आपका सच न्यूज़ में। शुक्र, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व बरकातुहू, मरहबा। जैसा कि साहब LRS काफ़ी चर्चों में है। LRS कई लोग को इसके बारे में जानकारी है, कई लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं है। वैसे भी हमारे देश में जो गरीब आवाम है उनको ये चीज़ों की जानकारी कमी रहती है। बिल्कुल। अब जैसा कि आप एक जानकारी रखने वाले हैं, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, तो आपने एक RTI फाइल की LRS के ताल्लुक से। जी जी। तो आप साबित क्या करना चाहते हैं? आपने ये RTI जो फाइल की है किसके ताल्लुक से की? देखिए साहब, 3 मुद्दे हैं। RTI तो मैं कई फाइल कर चुका हूँ आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों RTI कर चुका हूँ, अल्लाह का करम है। आज खुसूसी दिन ये है कि आज RTI इम्प्लीमेंटेशन डे है। आज से 15 साल पहले, यानी कि 2005 अक्टूबर 12 को इंडिया में RTI इम्प्लीमेंट हुआ था। तो मैंने आज सुबह में गवर्नर को एक RTI दिया है थ्रू रजिस्टर पोस्ट टू द ऑनरेबल गवर्नर। उसमें पहला सवाल ये है मेरा, काइंडली प्रोवाइड जियो नंबर ऑफ LRS 2020 लैंड रेगुलेशन स्कीम 2020, यानी कि इसका जियो गवर्नमेंट अभी तक जारी नहीं की। ठीक है, इसका जियो नंबर चाहिए, क्योंकि मैं एक सिटीजन हूँ यहाँ का, तो मुझे जानकारी रखने का हक मुझे है। और दूसरा मुद्दा मैंने ये पूछा, क्योंकि LRS यानी कि उसमें हमारे पर्सनल डेटा पूछ रहे हैं कि आपको कितनी ज़मीन है, और ये ज़मीन आप रेगुलराइज कराना, आपकी दादा की ज़मीन है भाई, 100 गज पे है। एक ऑटो वाला बेचारा गरीब बंदा है, ऑटो वाला एक 70 गज के उसमें, उन्हें गवर्नमेंट को कहाँ से पैसे बनेगा, उसको बेचारे को घर का इतनी आज के दौर में इतना बुरा हाल है। आप भी बेहतर जानते हैं कि आज के दौर में रोज़ के 200-300 कमाना बहुत मुश्किल है। वो LRS के कम से कम 50,000 रुपये जाके उसके घर को रेगुलराइज कराना है। यानी कि मिसाल के तौर पे मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा बोलने के लिए 50,000 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। वो माहौल हो गया। और ये लोग अपना पूरा पर्सनल डेटा ये लोग पूछ रहे हैं, जबकि हमने इनको वोट डाला है। वी हैव चूजन देम बाय गिविंग आवर वोट्स, so we have all the rights to ask the questions। so मैंने ये सवाल पूछा है गवर्नमेंट ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तेलंगाना को कि काइंडली प्रोवाइड कंप्लीट प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ TRS MLAs, MPs एंड मिनिस्टर्स ऑफ तेलंगाना स्टेट। यहाँ पर जितने भी MLAs, MPs हैं तेलंगाना में TRS पार्टी के, उनके प्रॉपर्टी के पूरे डिटेल्स चाहिए। सिर्फ TRS पार्टी के? अभी तो वही लोग हुकूमत में है ना, सब जो हुकूमत में, हम उनको पूछेंगे ना। नहीं, मतलब दूसरे MLA शरीफ है, उनकी शराफत पे आपको भरोसा नहीं? भरोसा के बाद जो लोग, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हुकूमत में सवाल उनको करना चाहिए। अच्छा, हुकूमत में कौन है अभी? TRS है। जाहिर सी बात है, जब हुकूमत कोई और पार्टी रहेंगे तो उनको भी पूछेंगे कि कोई भी रहो पार्टी, कोई पार्टी। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो आप सवाल कर रहे हैं, तो क्यों ना ऑल MLA, चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना। देखिए साहब, हुकूमत, देखिए ये LRS पास कौन करे साहब? अब क्वाइट ऑब्वियस TRS का कोई ना कोई जियो है नहीं, इस पे अभी अमल तो नहीं हुआ ना, अभी तो कोर्ट में है। नहीं, इसका भी फैसला आएगा। चल रहा साहब, ऑलरेडी राजेंद्र नगर एरिया में GHO वाले काम कर रहे हैं इस पे, लोगों के घर जा रहे हैं, लोगों के, और डिस्ट्रिक्ट में भी
तकरीबन डिस्ट्रिक्ट से लोग मुझे कॉल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया में मेरा नंबर तकरीबन लोग पास मौजूद है कि अभी कल ही मुझे एक कॉल आया था, कल रात को शायद नलगोंडा से कॉल आया था मुझे। कोई एक बेचारी गरीब खातून है, आई मीन अबाउट 60, वो कॉल के बेटा ऐसा LRS की मेरे को बुला रहे थे, बेटा मेरा मकान प्रॉपर कहीं नलगोंडा के पास का कोई गांव है, वो रहती है नलगोंडा में। लोग कुछ पूछ रहे थे, बोला खालामा कोई चीज डॉक्यूमेंट देने की आपको जरूरत नहीं है, आप सब्र कीजिए इंशाल्लाह ताला। आप पूछिए पहले, आप जो वोट डाले ना उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आप तो वोट डाले ना खालामा, आप पहले उसको पूछिए उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी बताओ। कोई डॉक्यूमेंट देने की किसी को जरूरत नहीं है। बल्कि मैं स्टेट में कल शाम को 8:30 9:30 बजे मुझे कॉल आया था। नहीं, इससे नुकसान क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ। चलो गवर्नमेंट में एक स्कीम निकाली, LRS एक नया कानून बनाने की कोशिश की, अभी पूरा मुकम्मल तौर से तो बना नहीं, अभी इसका GO भी आया नहीं। अगर ये हो भी जाता है तो इससे नुकसान क्या है? देखिए साहब, आप पैसे डालें, आप जमीन खरीदें, तो पहले भी आप परमिशन लेते, जाहिर सी बात है, बल्दिया से जहां पर भी हो म्यूनसिपल परमिशन लेके आप बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग सही बात, ठीक है। जब आप परमिशन लेके बिल्डिंग बना रहे हैं तो इसमें फिर रेगुलराइज करने की क्या जरूरत है साहब? मेरा ये सवाल है। जब आपकी अपनी जमीन है, आप जमीन खरीदे, जमीन खरीदने के बाद आप फिर परमिशन लिए बल्दिया का, अब G+1 G+2 तो परमिशन आपको लाजिम है, कहीं पर भी ले लो, कहीं भी तेलंगाना में कोई भी गांव में भी ले लो आप, परमिशन लाजिम है आपको, ग्राम पंचायत से हो, बल्दिया से हो। अब परमिशन के बाद फिर उसको रेगुलराइज करना क्या जरूरी है? यानी अगेन दे नीड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम यू। अब परमिशन के वास्ते मिनिमम पैसे तो आप तो भरते देयर इज द मिनिमम राइट टू बी पेड। तो वहां पर आप पैसे भरने के बाद फिर आप घर बनाने के बाद फिर LRS में दोबारा आप पैसे क्यों देंगे भाई? इसी एक सोशल मीडिया में एक जोक भी चल रहा है इसी मसले पे। जो लोग, माफी चाह रहा हूँ, जो लोग शादी कर चुके हैं वो लोग फिर दोबारा रजिस्ट्री ऑफिस को जाकर 50,000 रुपए बनकर ये मेरी बीवी है उनके साबित करना है। एक जोक चला सोशल मीडिया पर, तो वही बात होगा ना, आपके पास हर डॉक्यूमेंट से 1954 से आपके पास कहानी है, हर चीज मौजूद है, फिर अगेन आप दोबारा आप रजिस्ट्री ऑफिस में पैसे क्यों बनना भाई? पैसे क्या आवाम पर उतने पैसे क्या आपके आवाम उतनी अमीर है? अपनी आवाम आप खुद बेहतर जानते हैं, यहाँ पर आवाम इतनी परेशान है। एक चाय की बंडी वाले को बेचारे को आज चाय नहीं बिक रही उसकी, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। दिन पर दिन हमारे देश में नए नए कानून आते रहते हैं, वक्त और माहौल के हिसाब से नई नई तब्दीली आते हैं। अब जैसा कि आपने भी शादी की मिसाल दी, पहले के कुछ बुढ़े लोग हैं उनके पास निके नामा भी संभाल के नहीं रखे, काम वगैरह नहीं पता, बिल्कुल। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों के पास अब तक भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन अब जो शादी कर रहे हैं वो 100% जो है किसी भी हाल में जाकर सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं 100%। उसी तरह कुछ ऐसी ये भी स्कीम होगी। देखिए साहब, देखिए स्कीम और आवाम से लूटना अलग बात है साहब। ये लोग खुला लूट है ना साहब। ये लोग, आपके पास 100 गज की जमीन है, 100 गज की जमीन पे आप मिनिमम पेमेंट यूनिट पे अराउंड सो अमाउंट, खुला लूटम लाट नहीं है। ओपन cheating, this is called open cheating, which is being made by absolute TRS government. Open cheating। पहली चीज LRS, आप सबसे पहली चीज LRS के लिए आप पूछना चाहिए था आवाम से, ये अपोजिशन पार्टी जो भी हैं, आप एक कहावत, अपोजिशन पार्टी है कहाँ साहब तेलंगाना में? अपोजिशन जो भी नहीं है, एक जियो तो पास कौन सा, इस बात से मैंने पूछा जियो नंबर सर, मैंने पूछा जियो पास, आप जो भी फार्मूला आते हैं सब तो जियो पास करते हैं। अपोजिशन तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तो नहीं है। नेम सेक है। और उसके अलावा जैसा कि ये तो प्रॉपर्टी की बात हो गई, एक लाखों करोड़ों की बात हो गई। अब कोई गरीब इंसान के पास एक मामूली से 10-15 20,000 25,000 की 2 व्हीलर भी है तो वो भी बेचारा जो है चालाना बनते थक जा रहा है। वही बता रहा मसला मेरा आम इंसान जब आवाज क्यों नहीं उठाई, जब LRS को लेकर इतनी आवाज क्यों उठ रही है? देखिए साहब, जब भी आवाज उठाया साहब, मैं जब भी आवाज उठाया, जब शायद मुख्तलिफ मीडिया में आया, मैं उमूमन तेलुगु मीडिया में भी आता हूँ, उमूमन अल्हम्दुलिल्लाह तेलुगु भी जानता हूँ, उर्दू भी जानता हूँ, अंग्रेजी भी जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तमिल भी जानता हूँ, अल्लाह का करम है, और अल्लाह का करम ये भी अरबी भी जानता हूँ माशाल्लाह। तो मैं उस टाइम भी आवाज उठाया, सिर्फ उर्दू चैनल है, उर्दू चलेगी यहाँ पे, नहीं बता रहा हूँ मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उस टाइम भी मतलब मीडिया में आया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर LRS यानी कि यहाँ पर मुझे जिस तरीके से कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मेरा जो नंबर सोशल मीडिया में बहुत में आपके हमने भी देखी, हमारी न्यूज़ में हमने भी देखा, कई लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि चलो भाई क्यों ना हम इस पर कुछ काम करें, क्योंकि आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ कॉल्स। साहब अल्लाह का करम है, सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तकब्बुर से बचा है, ना मेरी क्या औकात है काम करने की ना करवाने की, बस अल्लाह ताला इज्जत से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। कई कॉल्स मुझे आ रहे हैं, स्पेशली LRS पे ही कॉल्स आ रहे हैं, बेटा मेरे को यहाँ पर घर है, लोग आके पूछ रहे हैं। आई हैव ऑल द डेटाबेस साहब। कल शाम में मुझे कॉल आया, इससे पहले कॉल आया,
कोई వైర్ ముస్లిం కాల్ किए थे సార్ ఇట్లా సంగతి సార్ ఏం చేయమంటారు సార్ ఆగండి అమ్మా కొంచెం టైం తీసుకోండి నేను చెప్తాను बोल के मैं उनको जवाब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो मुद्दा है ये गरीब को लूटने का है, ये इनका मकसद गरीब को और लूटो, गरीब को इतना लूटो कोई बेबस हो जाए वो। अब इनके हाथ में रिमोट आना चाहिए, अगर आप हमको वोट नहीं डालेंगे तो हम ये आपकी प्रॉपर्टी है ये हम गवर्नमेंट में मिला देंगे, आपको फोर्सफुली आपको डालना ही पड़ेगा। अब आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल मेरे पास है, रघु साहब आप मुझे वोट डालिए वरना आपकी प्रॉपर्टीज फलाएं मैं ये गवर्नमेंट में डाल दूंगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, है ना साहब। जब ये इस एब्सोल्युटली पर्सनल डेटा हम लोग देने के लिए तैयार है साहब। आई एम रेडी टू गिव ऑल द डेटाबेस ऑफ माय एंटायर फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, एंटायर प्रॉपर्टीज प्रोवाइडेड टीआरएस के हर वो कारकुन, हर मिनिस्टर, एमएलए, एमपी जितने भी हैं वो लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी से डॉक्यूमेंट्स मुझे शो करें। हम सबको, नॉट ओनली मी, एवरी सिटीजन ऑफ तेलंगाना दे शुड गिव द आरटीआई नाउ ऑनवर्ड्स। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी आज मुझे भी कॉल आया, जैसे मैंने आरटीआई दिया देखिए मैंने कुछ लोगों को ग्रुप में शेयर किया अल्हम्दुलिल्लाह। सुम्मा जब मुझे एक कॉल आया मुझे नलगोंडा से, एक कॉल आया मुझे महबूबनगर से, एक कॉल आया सिद्दीपेट से, वो लोग भी आरटीआई डाल चुके हैं आज ही के दिन अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुद्दे पे। और एक मुद्दा यह शायद आपने भी सुना होगा, यशोदा हॉस्पिटल में श्वेता रेड्डी का 29 लाख रुपए बिल, उसकी मुझे डीएमएचओ साहब ने मुझे एक जवाब दिया था कि 3 दिन में इसकी रिपोर्ट हम पेश करेंगे। देखिए 3 दिन ज्यादा, इट्स मोर देन 30 डेज। द थर्ड पॉइंट, काइंडली प्रोवाइड द डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट of complaint against Yashoda Hospital dated 07/09/2020. Copy of DMHO attached for your reference. Even I have paid 50 rupees through the Indian Postal Order. RTA के यशोदा हॉस्पिटल का ये वही केस है ना जो एक लेडी को कोरोना हो गया था, प्रेग्नेंट लेडी थी शायद, हामिला खातून थी, उसको बेचारी को जिस दिन एडमिट किए थे उस दिन शाम में डिपॉजिट किए थे, अराउंड 29 लाख डिपॉजिट कर चुके थे। देखिए साहब 2.5 लाख सेम डे डिपॉजिट करे, सुबह में 11 बजे को एडमिट करे, रात में 11:35 को डिलीवरी हुई, उसके बच्चा ना माँ को देखा ना माँ अपने बच्चे को देखी, उसके बाद उसको कोरोना बोल के एक मोड़ दे दिए और 28-29 दिन बेचारी, इवन शी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, शी इज अ ग्रुप 2 ऑफिसर, शी वाज असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स ऑफिसर ACTO, वो बेचारी वो भी 17 जैन को वो शी गॉट अ जॉब 17 जनवरी को रिसेंटली। तो मुद्दा सब इंसानियत पहले साहब, ना कोई रिश्ता है ना था, इंसानियत पहले वो मुद्दा NHRC में श्वेता रेड्डी जी वो मुद्दा भी मैंने उठाया है। और ये तो साहब ये हो गया RTI के अलावा भी कुछ और मुद्दे हैं जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ इसी मौके पर। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे सबसे पहली चीज़। और फिलवक्त के हालात जो हैं तेलंगाना के इस दौर में, जो एक है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आप बेहतर जानते हैं हैदराबाद में अगर एक 15 मिनट की बारिश भी अगर हो गई तो आप यहाँ पर यू कैन सी द स्विमिंग पूल्स, सेकंड गोवा। परसों एक वीडियो आया था, कोई बच्चा रोमान के सामने तिर रहा था, वीडियो ले रहे चौकी पे हमने भी बताया था जिसमें जी। तो यहाँ पर KCR की हुकूमत में स्विमिंग पूल फ्री में हमने एक न्यूज डाली थी, सही बात है। वो तो सदियों से उम्मीद चलती आ रही है, जब भी बारिश होती है तो ऐसा आप सदियों तक मत बोले साहब, आप माफी चाह रहा हूँ, आप पहले भी एडमिशन था माशाल्लाह काफी अच्छा था, मैं कोई पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ ना कोई पार्टी के फेवर में हूँ। मेरा मानना है कि ये सब आवाम की खिदमत करो, आप बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यू शुड वर्क फॉर द पीपल। मेरा एक ही मुद्दा है साहब, ये यहाँ पर MAUD जो है KTR साहब, देखिए एक होता है हादसा, इंसिडेंट, यानी हादसा कभी कभार होना उसको हादसा बोलते हैं, हादसा सेम हादसा दोबारा होना 3 मरतबा 4 मरतबा उसको हादसा नहीं कहला जाता, उसको मसला कहा जाता है, यानी प्रॉब्लम। जहां पर मसला होता है ना सब, वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस देयर शुड बी चेंज मैनेजमेंट, वहां पर होना चाहिए चेंज यानी तब्दीली आपके सिस्टम में ही तब्दीली करो। आपके पास खुद अच्छे मिनिस्टर, आपके पास कुछ काबिल बंदे हैं, क्या TRS में काबिल बंदे नहीं है अपार्ट फ्रॉम KTR? मैंने KTR को एक नया नाम दिया रिसेंटली, हमारे कल्वकुंटला तारक रामाराव साहब को, जो कल्वकुंटला तुपाकी रामन्ना जो शेखियाँ बगाड़ते हैं ना, तो तुपाकी रामन्ना बोलकर उनको मैंने एक नया खिताब दिया है। लेकिन अब शेख आप अब जो फील्ड में माहिर है, KTR साहब माहिर है IT फील्ड में, इनफैक्ट मैं भी IT का बंदा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद एक माशाल्लाह ट्रेनर रह चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप IT में काम कीजिए KTR साहब, सब मैं करूँगा,
विच इज इम्पॉसिबल। देखिए साहब, आपके काम में आप माहिर हैं, आप हर काम नहीं कर सकते। आप कर सकते क्या हर काम? जो इंसान जो काम करना है, इंसान वही काम करना चाहिए। केटीआर साहब आईटी में माहिर है, आप केटीआर साहब आईटी में काम कीजिए। मैं पहले ही तेलुगु मीडिया में एक चीज बता चुका हूं, केटीआर साहब आप रिजाइन कर दीजिए, यू आर नॉट फिट फॉर MAUD। और आपके पार्टी में ही आपके अपने फुफेरे भाई या मुमेरे भाई को, हरीश राव, उनको दीजिए, ही इज गुड एट एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा मुद्दा साहब, दिन ब दिन आप देख रहे हैं रोजमर्रा हैदराबाद में खुसूसन लॉ एंड ऑर्डर तो अल्लाह खैर का मामला करे, कत्ल पे कत्ल। आपको मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया था, आप ही ने बताया सर मुजाहिद भाई मैं एक कत्ल के उसमें हो गए। हर दूसरे दिन एक कत्ल का वाकया देखने में आना। यहाँ के इसमें मैं पुलिस वालों की कोई गलती नहीं है, बेचारे वो लोग काम कर रहे हैं, दे आर पब्लिक सर्वेंट, दे आर डूइंग गुड जॉब। द प्रॉब्लम इज ये होम मिनिस्टर इज एब्सोल्युटली फिट फॉर नथिंग। सिर्फ होम मिनिस्टर को एक रबर स्टाम्प की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर, सिर्फ मुस्लिम वोट लेने के लिए। होम मिनिस्टर साहब ही कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस। आई एम सॉरी टू से दिस, इफ ही वांट्स टू गो टू अ टॉयलेट ही शुड से, जैसा कि हमारे बचपन में आप और हम हमारे बचपन में स्कूल जाते थे, एक्सक्यूज मी सर बोल के हम पूछते थे, आपको याद है? उस तरह से जब ये अगर इजाबत को भी जाते हैं तो पूछ के जाना पड़ता, वो माहौल, वो आलम है इनका। ही इज नॉट अ डिसीजन मेकर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ भी क्राइम होता है फौरन से होम मिनिस्टर साहब को चले जाना चाहिए? नहीं, यानी जो पुलिस काम करती है वो पुलिस को नहीं बल्कि होम मिनिस्टर को करना चाहिए। देखिए साहब, होम मिनिस्टर डिसीजन लेना चाहिए ना साहब। देखिए आप मोइनाबाद में एक वाकया हुआ, एक बेचारी नाबालिग बच्ची के साथ इस्मत हुई और कत्ल भी किया गया। वहां पर जाना जरूरी नहीं है साहब, आप पब्लिक में आके बात करो ना साहब। आप उसके बाद मैंने एक तेलुगु मीडिया में एक वीडियो जारी किया था, तो उसके नेक्स्ट डे होम मिनिस्टर साहब की शायद 6 साल तेलंगाना के बाद पहली बार वो प्रेस मीट रखे, पहली मरतबा जो मैंने देखा कि हम उस पर काम कर रहे हैं। तो आप पब्लिक में आना चाहिए आप, ताकि यू नॉट सपोज टू वेट फॉर द सिग्नल ऑफ केसीआर। या केसीआर साहब को लीडर नहीं चाहिए, केसीआर साहब को देन ही नीड स्लेव्स। तो भाई इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा आपका, बिल्कुल नहीं चलेगा आपका। आपकी पार्टी में कुछ काबिल लोग हैं, काबिलियत देखिए, समथिंग कॉल्ड पीपल मैनेजमेंट, फाइंडिंग आउट द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी यू टू असेंड द टास्क इज कॉल्ड पीपल मैनेजमेंट। आपका पीपल मैनेजमेंट नहीं है तो केसीआर साहब, आपके जो भांजे साहब हैं हरीश राव साहब, उनको सौंप दीजिए, वो बेहतरीन है पीपल मैनेजमेंट में। ही इज आउटस्टैंडिंग इन पीपल मैनेजमेंट कंपैरेटिव केटीआर एंड कंपेरेटिव महमूद अली। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं तेलुगु मीडिया में, बराए कर मेहरबानी आप सिस्टम में चेंज कीजिए, आप शुड बी चेंज इन सिस्टम, वरना आपको आवाम का सामना करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला यकीनन आपको आवाम खुद बताएंगे। अल्लाह यकीन मानिए, पहले भी आवाम बता चुकी है कई लोगों को। केसीआर साहब ने एक मरतबा मतलब कहा था तेलुगु में, ना तो पंचायती खतरनाक बोल के एक तेलुगु का वर्ड, ना तो पंचायती खतरनाक पंचायती, यानी केसीआर साहब के साथ अगर पंचायत करने बैठेंगे खतरनाक होती। बल्कि मैं ये केसीआर साहब को चीज बता रहा हूँ, सुनिए केसीआर साहब, आप भी अपने कान खोलकर, केसीआर साहब आपके साथ पंचायत खतरनाक होती, बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये बात गौर से सुनिए, अवाम के साथ पंचायत और खतरनाक होती है। माँ तो पंचायत इनका खतरनाक होती केसीआर द्वारा, मन पिटल द्वारा गारू पंचायत माँ तो పెట్టుకోకండి, माँ तो पंचायत ఇంకా खतरनाक ఉంటుంది కేసీఆర్ ద్వారా, ఇది గుర్తుంచుకోండి మీరు దయచేసి। ప్లీజ్ వర్క్ ఫర్ ద పీపుల్, डोंट थिंक दैट यू आर द डिक्टेटर, डोंट थिंक दैट आई कैन डू एनीथिंग। ये अवाम, यहाँ के अवाम सबको सबक सिखा चुकी है। बड़े बड़े बादशाह, राजा, महाराजा मतलब चले गए अवाम के सामने, सब आप खुद भी देख सकते हैं, कई मिसालें हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये केसीआर आप में कुछ नहीं है। जब ऊपर वाले के सामने ऊपर वाला, एक 6-8 महीने पहले हम तो फिर तुड़ुम खाने में सोच रहे थे, एक नादीदा दुश्मन, जो हमारा दुश्मन है, जिसको हम देख नहीं पाते हैं, कोरोना वायरस, उससे हम आज तक लड़ नहीं पाए। अभी भी हमारी औकात कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते साहब बगैर उसके इशारे के। आपको तकब्बुर क्यों साहब, आपको इतना तकब्बुर क्यों साहब आपको? इससे पहले भी हम आपके बाप से बात करते, आप हमारे बाप से बात करते, हमारे बाप से बात करके वो ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाप तो ऊपर ही है। हम आपको ऊपर भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए आप तैयार रहिए, आप सिस्टम में चेंज कीजिए। और यशोदा हॉस्पिटल के लिए मैंने पहले ही बताया था आपको, उसको छोड़ने वाला नहीं हूं इंशाअल्लाह ताला मैं। और जो बच्ची का हादसा हुआ, सुमेदा बच्ची, दीजिए साहब, इतना बुरा वाकया साहब, आपको शायद आप वहां पर गए होंगे, आपको पता होगा नहीं, मलकाजगिरी नरेडमेट में एक 12 साल की बच्ची है साहब, मैं गया था, सुमेदा नाम की बच्ची, बेचारी बहुत ही इंटेलिजेंट, वेरी शार्प,
वो बच्ची वो मोहल्ले में आकर 1.5-2 महीने हो रहा। आई मीन दे शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जॉइंट फैमिली थी उनकी, और उनके बच्ची के ददियाल में पूरे लड़के हैं, लड़कियां कोई नहीं, और एक वाहिद बंदा था जिसको एक बेटी थी। जब बारिश हो रही थी, ये बड़ा नाला, वहां पर बच्ची साइकिल, बारिश होकर रुक गई, बच्ची साइकिल चला रही थी, गिर गई, सेकंड डे उसकी लाश मिली। इतनी इंटेलिजेंट बच्ची, मैं देख के रो दिया सब, खुदा की कसम, ना कोई खूनी रिश्ता नहीं है साहब। मैं उस दिन रात में खाना नहीं खाया फिल्मानी, मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं घर पर गया, मिला उनकी माँ से, आपके भाई के बराबर हूँ मामा, वो बच्ची मेरी भांजी के बराबर है। मैं केस माई बुक किया साहब, अगेंस्ट KTR, अगेंस्ट MAUD, अगेंस्ट इंटर MAUD केस मैं बुक किया साहब। उसके बाद वहां पर फेंसिंग मैं करवाया, डिप्टी कमिश्नर इत्तेफाक से, जो राजेंद्र नगर के जो थे इससे पहले। नहीं साहब देखिए, ये बारिश होना, ज्यादा पानी आना, पानी बहना, ये तो एक कुदरती निज़ाम है। जब कुदरती निज़ाम में जैसे सुपर ताकत या सुपर टेक्नोलॉजी रखने वाली कंट्री USA जिसे हम कहते हैं अमेरिका, वो भी कभी फेल हो जाती है। जब कभी वहां पर इस तरह की बारिश आती है, कुछ ऐसा अल्लाह का अजाब आता है, तो अच्छे अच्छे कंट्रीज फेल हो जाते हैं। कभी में फर्क है साहब। आपके चैनल में हर साल बरसात में आप खुद बताते हैं एक हामिला खातून गिर गई, कभी होना और बात है साहब, कभी होना और बात है, कभी अमेरिका में होता, कभी जापान में होता और बात है, कभी इज डिफरेंट। हर साल देखिए आप हैदराबाद को कंपेयर कीजिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर कीजिए आप आज की तारीख में, यू कंपेयर विद एनी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट इन ऑल ओवर तेलंगाना, एनी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। एक जमाने में जब बिल गेट्स के व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन 98-99, उस टाइम पे शायद बिल गेट्स आए थे हैदराबाद को, तो जब फखरो कुछ लॉक कर दिए थे, तो उस टाइम पे बताए थे महबूब नगर वॉज दी वेरी बैकवर्ड प्लेस इन एंटायर AP, जब AP मुत्तहिद था, एक था। तो अब बैकवर्ड से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को देख के साहब हैदराबाद से बेहतर है, हैदराबाद से बेहतर है। क्यों ना साहब, आप मैं खुद गया था सिद्दीपेट, जहां पर हमारे हरीश राव साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत खूबसूरत है। हरीश राव साहब अकेले काबिल इंसान है TRS में, बाकी सब काबिल नहीं। इसका मतलब कि हरीश राव साहब को अकेले को ही फंडिंग मिल रही है। आपकी पूरी गुफ्तगू में सिर्फ तारीफ जो है हरीश राव साहब की हो रही, और बुराई जो है KTR साहब की हो रही। देखिए साहब, कोई भी इंसान हो साहब, यकीन माने मेरे को हरीश राव साहब से ना कोई दुश्मनी है ना दोस्ती है साहब। जो इंसान अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करना, बीइंग ए सिटीजन, जो इंसान अच्छा काम कर रहा है साहब उसकी तारीफ करना। मैं इज्जत करता हूं हमारे महमूद अली साहब की, वो हमारी इज्जत है, माँ बाप दाखिल हैं, लेकिन इज नॉट फिट फॉर दी होम मिनिस्टर, ओके, टू बी ऑनेस्ट, ही इज नॉट फिट फॉर दी होम मिनिस्टर। आपकी अपनी पार्टी में बहुत काबिल लोग हैं। अच्छा साहब, और एक चीज, राजास हमारे, मैंने और एक मुद्दा उठाया था तेलुगु मीडिया में कि जो हेल्थ मिनिस्टर है, ही इज ऑल्सो फेल्ड, ईटेला राजेंद्र साहब इज एब्सोल्युटली फेल्ड। क्यों, वजूहत क्या है, क्यों फेल? देखिए सब, कोरोना, सबसे पहले कोरोना को ये लोगों ने आरोग्यश्री में क्यों नहीं ऐड किया साहब? ऐड किया, सही बात है, क्यों नहीं किया साहब? तकरीबन गरीब लोगों की मौत हुई है, ये नहीं कि अमीर लोग नहीं मरे, लेकिन तकरीबन गरीब लोग की। आप भी खुद कॉल करना साहब मेरे को, उस्मानिया में कहीं जो भी गया उस पीरियड में मनखी क्यों ऐड नहीं करे साहब, क्यों नहीं करे? इनको पूछा नहीं है आरोग्यश्री में ऐड करने की, ऐड नहीं करने की वजह क्या है? आरोग्यश्री तो बहुत दूर की बात हो गई साहब, कोई इंसान पैसा लेकर भी जा रहा था, उसको जो है एडमिट नहीं कर रहे थे। यकीन मानो साहब, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़िए, प्राइवेट हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी 2 बजे रात को मुझे कॉल आया साहब। मैं फोन बंद ही नहीं करता था, अल्लाह माफ करे मुझे, शायद लोग कॉल कर रहे होंगे, लेकिन रात के 12 बजे अभी फोन मत करो साहब। मैं 2 बजे रात को 3 बजे को फोन आता साहब मुझे, लोग 5-5 लाख रुपए लेके घूम रहे थे, 5-5 लाख रुपए लेके सब। ये लोग आवाम की जिंदगी से लोग खेल रहे हैं, लोग दे आर प्लेइंग विद द पीपल्स लाइफ। सो ईटेला राजेंद्र साहब को भी रिजाइन करना चाहिए एज ए हेल्थ मिनिस्टर। हमारे देश के 4 MP भी मरे ना साहब कोरोना वायरस की वजह से, तो उसको कौन जिम्मेदार ठहराएंगे आप? मैं जहां गरीब इंसान भी मरा, वो बात तो सही है साहब, लेकिन MPs भी मरे हैं। आप, मौत है तो अल्लाह के हाथ है, उसको हम रोक नहीं सकते। मैं अब जिंदा हूं, आधे घंटे मर सकता हूं, अल्लाह वालों, मौत है तो अल्लाह के हाथ, उसकी बात नहीं करो साहब। मैं कह रहा हूं मैक्सिमम पीपल, जो गरीब लोग हैं, जो ऑटो चलाते हैं, वो लोग साहब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कहां पर जाएंगे साहब, बोलिए मुझे आप? और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी कोई लिमिट नहीं है ना साहब, देयर इज नो लिमिट। 25 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। और एक वाकया सुनने में आया साहब मुझे, एक घर के एक बाप 2 बेटे, 1.25 करोड़ रुपए बिल, 1 करोड़ 23 लाख रुपए बिल, 1 करोड़ 23 लाख। किसको बोलते साहब 1 करोड़ 23 लाख रुपए? कैन यू इमेजिन? 1.23 CR आज के जमाने में, ये टाइम पे बेचारे तीनों मर गए। ये और एक चीज, ये लोग, इनका जब फर्स्ट टाइम जब उस टाइम तेलंगाना आया था, ये लोगों के पास एक बेहतरीन, अभी जो बता रहे थे आप, हरीश राव की तारीफ कर रहे बोल के, मैं और एक बंदी की तारीफ कर रहा हूँ, सुन लिया, डॉक्टर राजैया,
जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, इनको क्यों निकाला साहब? इनको निकालने की वजह क्या है? ही वॉज MBBS डॉक्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज MD ऑल्सो। अरे वो तो पार्टी के सदर की मर्जी है ना, पार्टी प्रेसिडेंट वो है, पार्टी के CM वो है, तो मर्जी भी पार्टी को चुने कौन साहब? बेशक आवाम चुनी है। फिर आवाम की सुनना पड़ना साहब। पार्टी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर TRS पार्टी फेल हो चुकी है? वो लोग नशे में आ गए साहब, फेल हो गई खलास। खैर, सच न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद खुदरी साहब। आज हमारी खुसूसी मुलाकात ही हमारे मुजाहिद खुदरी साहब से, जिनका ये कहना है कि TRS पार्टी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। खैर चलिए, अब आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा कि ये पार्टी फेल हो चुकी है या फिर दोबारा आवाम TRS पार्टी को ही चुनेगी। तो हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।